कहते हैं मोदी जी तो मुस्लिमों के साथ है, मुस्लिम माँ बहन के साथ है, 3 तलाक हो चाहे धारा 370 हो। इन देश का हालात ऐसा कर दिया, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में, कोई भी वादा पूरा किया है? वो को अररिया में सांसद कौन चाहिए? देखिए हम लोग को वो जो संसद के लिए यादव जी का इस बार ईमान और मन दोनों जो है ना डगमगा रहा है। सवाल न उठता है। देश क्या बात कर रहे हैं? देश परिवर्तन चाह रहा है, हाँ। एकदम परिवर्तन कर। लालू यादव कहते हैं जब यादव जो है भैंसा से नहीं डरा तो ये मोदी से डरेगा, लेकिन आजकल कुछ यादव जी हैं जो मोदी जी से डर रहे हैं। ऐसा सवाल न उठता है। हाँ। कुर्सी के लालच में कोई ज्यादा भटक जाए। यादव जी का पैर मजबूत है पूरी तरीके पूरा पूरा जब भैंस ने पटक सका से। हाँ। तो नरेंद्र मोदी क्या पटक सकेगा? चलिए अभी कहाँ तेजस्वी जी को देखने सब गए। आने, हम खुद तेजस्वी हैं। अच्छा चलिए, आगामी 7 मई को लोकसभा का यहाँ पर वोटिंग होना है। मैं इस वक्त अररिया लोकसभा के हत्ता चौक में हूँ दोस्तों। इस बार जो भिड़ंत होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पूर्व सांसद प्रदीप कुमार सिंह और जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के जो छोटे साहबजादे हैं, राजद ने उस पर भरोसा जताया है और महागठबंधन ने उनको इस बार अररिया लोकसभा से पहली बार मौका दिया है। दो ऐसे नेता हैं, एक सांसद प्रदीप कुमार सिंह जो नेता बने हैं तस्लीमुद्दीन साहब के गलियारों से ही और खुद उसको टक्कर दे रहे हैं। जो तस्लीमुद्दीन साहब के जो साहबजादे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री थे, वो इस वक्त जो है कहीं ना कहीं राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है राजद का इस बार आप लोग किसको वोट कर रहे हैं? हम लोग राजद को कर रहे हैं। राजद को कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शफीकुर रहमान। यानी आप मुस्लिम समाज से हैं जी और राजद को वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आखिर राजद को वोट क्यों करेंगे आप लोग? राजद की छवि ठीक है। अभी देश का हालात खराब है। बीजेपी वालों ने पूरा गंडगोल मचा रखा है देश में। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये सब कर रहा है। राजद अच्छी पार्टी है और कांग्रेस से अलायंस। आपका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी की जो पार्टी है, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करती है। अच्छा, जब आपको बता दूं कि अभी मान के चलिए जो बिहार शरीफ में दंगा हुआ था, उस वक्त बिहार में जो सरकार थी वो गठबंधन की ही थी, नीतीश कुमार जी के साथ। उस वक्त तो बीजेपी की सरकार नहीं थी बिहार में। हाँ तो फिर तो नीतीश कुमार तो चला गया ना बीजेपी में। अच्छा, बीजेपी में चला गया, वो पलट करके वो 9वीं बार लिया है। अब वो 10वीं बार का भी उसका चांस है। इसलिए बिहार के मतदाताओं को बहुत सोच समझ करके वोटिंग करना होगा। अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो जनता को बहुत सोच समझ के वोट करना होगा। बिहार के खास तौर पर अमूमन अगर बात किया जाए, जो सीमांचल का जो क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, चाहे वो बिहार सरकार की बात किया जाए या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की बात किया जाए, सीमांचल के लिए कोई भी अच्छा सुझाव नहीं देते हैं या कोई भी ऐसा ठोस कार्य नहीं करते हैं जिससे सीमांचल के लोग बाढ़ पीड़ित से प्रत्येक वर्ष जो प्रभावित होते हैं वो थम सके। तो किस पर मान के चलिए जनता विश्वास करे? तो इसलिए तो सीमांचल के गांधी कहे जाते थे तस्लीमुद्दीन साहब। उन्हीं का खून शाहनवाज के रगों में दौड़ रहा है, वो उसका छोटा सुपुत्र है। इसलिए पूरे लोगों को भरोसा जताना चाहिए। सीमांचल को फिर से एक बार वो उजागर करेंगे, इसलिए उस पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। क्या बात आप कर रहे हैं? मोदी जी मंच पर विराजमान होकर चीख चीख कर कहते हैं अब की बार 400 पार। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। वो तो उसकी गारंटी देख लिया है जनता, 10 साल से देख रही है जनता। वो कितना सच बोलते हैं, कितना जुमला का इस्तेमाल करते हैं, वो जनता सब जान रही है। इसलिए मोदी का भरोसा बिल्कुल चाइना जैसा है। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आप? एकदम कह सकते हैं। 10 साल से सभी के आंख में देख रहा है, सभी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि मोदी का क्या गारंटी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सफीउर रहमान। किसको वोट कर रहे हैं, राजद या बीजेपी को? राजद को। किसको वोट कर रहे हैं? राजद आप किसको वोट राजद कर को। रहे हैं? किसको राजद। वोट कर रहे हैं? और लोगों से जानते हैं किसको वोट कर रहे हैं लोग? हम तो राजद को कर रहे हैं किसको और वोट राजद को कर रहे हैं। राजद का करने का ये हमारा भविष्य में है कि जब से तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री बने, तब से जो है कि हम लोग अपना नजरिया से देखे हैं। क्या कहते हैं, डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में अप टू डेट रहते हैं 24 घंटा। पहला तो ये सबूत है उनका। उसके बाद आप ये कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी
तो कहीं ना कहीं अफसरशाही बिहार में पूरी तरह से चल रहा था। देखिए अफसरशाही तो चलते हुए आ रहा है, चाहे वो कोई भी नेता प्रतिपक्ष आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी से हम लोग को सुधार में से बहुत चीज आया है। ऑफिस का काम हुआ, जैसे क्या, एक आध बताइए। एक आध काम बताते हैं। मान के चलिए ब्लॉक में जब जाइए आपको स्टाफ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मान के चलिए डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको एकदम 24 घंटा उपलब्ध मिलता है। एम्बुलेंस और क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो परमानेंट मिलता है 24 घंटा। और स्कूल में जाइए, टीचर भी एकदम जो है कि अपना बच्चे लोग को पढ़ाता है और टाइमली जो है कि टीचर पहुंचता है, आता जाता है। ये सब काम के लिए हम लोग भी देखे, ऐसा बहुत काम है, याद में नहीं है। अगर कहते याद हैं होगा तो मोदी बताते। जी तो मुस्लिमों के साथ है, मुस्लिम माँ बहन के साथ है, 3 तलाक हो चाहे धारा 370 हो, इन तमाम जो कि कार्य है जिन पर कहीं ना कहीं मोदी जी का ठोस कदम रहा है और मुसलमानों के हक में रहा है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। कोई ठोस कदम नहीं है, उसका कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बीजेपी सिर्फ 6 बातें लेके चलती है: हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। इसके अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, राजद की अगर सरकार बन रही है तो क्या उम्मीद लगता है, किस तरह से क्या जो भारत है या चाहे बिहार हो, सफलता की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर होगा या कामयाबी की तरफ जाएगा? जो भी गलतियां हैं वो सुधार होगी। उसका तो पिछले सबूत है। अभी अभी तेजस्वी यादव 17 साल बनाम 17 महीना में कितना नौकरी दिया। कोई गांव मोहल्ला, कोई पंचायत ऐसा नहीं है जहां से 1-2 लड़का का चयन नहीं हुआ है। सभी को रोजगार मिला है, सभी टीचर बने हैं। यही तो एक सबूत है। सिस्टम को हिला के रख दिया। और अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे होगा। सिस्टम को हिला के रख दिया। एक सवाल होगा, जब लोकसभा 2014 में लोकसभा का चुनाव था, तब मोदी जी का जो घोषणा पत्र था, जो मैनिफेस्टो था, उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण था वो यह था कि जो नॉर्थ ईस्ट को जो है मजबूत किया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, मणिपुर चल रहा है, अभी तक मोदी जी का कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 14 से देश का हालात बदला हुआ है, क्योंकि मोदी जी जितना भी दिए थे, वादा किए थे, वो कोई पूरा किया है? मणिपुर जल रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। देश का हालात ऐसा कर दिया, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में, कोई भी वादा पूरा किया है? वो जहाँ भी जाते हैं, रोजगार की कोई बात नहीं, शिक्षा की कोई बात नहीं, शिक्षा की कोई बात नहीं, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं, सिर्फ राम मंदिर मस्जिद और मतलब जो है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये इससे जनता का पेट भरने वाला नहीं है। जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इस पर फोकस करके जो पार्टी आएगी उसको सारा जनता को खुशी खुशी वोटिंग करना चाहिए। हम ही और आप में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शान में जो है कहीं ना कहीं कसीदे पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो है कि बिकाऊ होते हैं, कसीदे पढ़ने वाले। कौन नदी में ऐसा है जो मछली नहीं होता है? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, इसलिए उस पर फोकस नहीं डालना है। हमको आगे बढ़ते रहना है, अपना एक लक्ष्य लेकर के, विकास का लक्ष्य, रोजगार का लक्ष्य, ये लेकर चलना चाहिए, न कि मंदिर मस्जिद लेकर चलना चाहिए। क्योंकि ये भारत एक सांप्रदायिक देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई होना चाहिए। चलिए, बाकी बात ये वो तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज जो है जो शाहनवाज आलम जी का नामांकन होगा उस पे आप लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। जी हाँ, क्या लग रहा है इस बार आपको अररिया में सांसद कौन चाहिए? देखिए हम लोग को वो जो संसद चाहिए, सुरक्षित संसद चाहिए, ईमानदार चाहिए, कर्मठ चाहिए। और जो हरदीप सिंह कर्मठ नहीं है? अरे कर्मठ क्या था, वो तो हम लोग को देखा हुआ ऐसा संसद था कि जो हम सरकार को जिसको वोट देते हैं, जो वोट देता है, जो नहीं भी देता है, जीत जाने के बाद में सब उसका जनता होता है, सब उसका जो होता है। मगर वो 8 साल 10 साल जो संसद रहा, वो आज तक वो किसी मुस्लिम या किसी जात की बात अवहेलना करते रहा। और देश की बात करना तो छोड़िए, वहाँ गांव में जो लोग होता है वो दलाल को खड़ा करके लोगों को सताया गया। आपको जानकारी का अभाव है, जानकारी लीजिए। सांसद जी कह रहे हैं अब अररिया में मुस्लिमों का भी मन बदल रहा है, बीजेपी को वोट करेगा। देखिए, मुस्लिम को मतलब वो जो कह रहे हैं कि मुस्लिम को वोट करेगा, या चाहे जिसका भी वोट करे, चाहे जिस पार्टी को भी वोट करे, ईमानदार को लोग देखता है। जो सही उम्मीदवार जब जनप्रतिनिधि बनता है वो सबके लिए होता है। मगर उन्होंने
वो आज तक जो है से एक विवादित बयान करता है। जब सुंदरी मंठ पर मंदिर में पहुंचता है तो जो मुसलमान लोग अगर जो वहां जाते हैं रोजगार करने के लिए, उस पर भी धावा बोलते हैं, क्यों आया मैं करने के लिए। तो ये तो देश को तोड़ने की बात है। जैसे उसका नेता जो देश की प्रधानमंत्री, जुमलों की प्रधानमंत्री है, उसी तरह उनका संसद भी है। जो उनका प्रिंसिपल जो बताता है वही बात यहाँ आकर के करता है, और वही बात लोगों के अंदर में, जो समाज के अंदर में टूट फूट करता है, जो भ्रम पैदा करना चाहता है, लोगों को जलाना चाहता है, उसका दिया हुआ तो यहाँ के लोग भोग रहे हैं। ऐसी संसद है। अच्छा, किसको वोट कर रहे हैं? हम तो राजद को वोट करेंगे। राजद को। किसको वोट करेंगे? राजद को। आप किसको वोट राजद करेंगे? को। आप किसको वोट राजद को। करेंगे? राजद को। आप किसको करेंगे? राजद को कर रहे हैं। राजद को। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण प्रसाद यादव। किधर जा रहे हैं यादव जी इस बार? एकदम लालटेन जलाने के लिए। यादव जी का इस बार ईमान और मन दोनों जो है ना डगमगा रहा है। सवाले न उठता है। देश क्या बात कर रहे हैं? देश परिवर्तन चाह रहा है, हाँ। एकदम परिवर्तन कर। लालू यादव कहते हैं जब यादव जो है भैंसा से नहीं डरा तो ये मोदी से डरेगा, लेकिन आजकल कुछ यादव जी हैं जो मोदी जी से डर रहे हैं। ऐसा सवाले न उठता है। हाँ। कुर्सी के लालच में कोई ज्यादा भटक जाए। यादव जी का पैर मजबूत है पूरी तरीके पूरा पूरा जब भैंस ने पटक सका से। हाँ। तो नरेंद्र मोदी क्या पटक सकेगा। चलिए, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं शाहनवाज आलम साहब का नॉमिनेशन देने के लिए। और उनका जो सीमांचल का गांधी थे, माननीय पूर्व सांसद, गृह रक्षा मंत्री, भारत सरकार तस्लीमुद्दीन साहब, उनका छोटे सुपुत्र, वर्तमान में वह मंत्री थे। वह सारा चीज छोड़ छाड़ कर अभी लोकसभा चुनाव में अपना पैर खड़ा कर दिए हैं। समझिए कि वह हनुमान का पैर है, उसको उखाड़ना आंधी तूफान कोई नहीं हिला सकेगा। भारी भड़कम से जीतने जा रहा है। हाँ। यादव जी ने फैसला कर दिया। फैसला हम नहीं किए, आम और अवाम का फैसला है। अच्छा, कितने लोगों की कहीं ना कहीं वहाँ संख्या होगी, क्या आज अनुमान लगाया जाए? आज जी। आज कम से कम 3 लाख का वहाँ जो है। आप लोग मीडिया वाले हैं, जी। आपसे अनुरोध है कि हम लोगों के साथ में जा करके हाँ। वहाँ कम से कम नेता प्रतिपक्ष को देखने जा रहे हैं या नामांकन में शामिल होने जा नामांकन रहे हैं? करने के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी जी को देखने जा सब रहे हैं। आने, हम खुद तेजस्वी हैं। अच्छा, चलिए, बाकी बात इनका कहना है कि अब 2024 में यादव का जो वोट है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राजद में पड़ने वाला है। इस वक्त मैं हत्ता चौक में था और जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। बाकी बात, वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं। जय हिंद।